जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेडिंग है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, या तो इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो चलिए अब आप लोग रिश्तेदारी घूम कर आ गए हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाए। अब देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहेंगे, यानी जिसमें अभिकारक के घात एक रहे, अभिकारक की जो सांद्रता है उसका घात क्या रहे, एक रहे। तो देखिए कोई रिएक्टेंट है, ये क्या बना ले रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी अगर हम प्रारंभिक सांद्रता देख रहे हैं तो वो ए है और उस समय अभिकारक की ए है और उत्पाद की 0। लेकिन हम अगर टी समय बाद देखें तो टी टाइम बाद तो इसकी जो सांद्रता है वो इसमें में से कुछ घट जा रहा है, तो मान ले रहे हैं यक्स घट जा रहा है और इसमें क्या बदल रहा है, यक्स। तो इसका सांद्रता क्या है, ए माइनस यक्स। अगर हम इसका वेग निकालें यानी दर निकालें, तो दर कहिए चाहे वेग कहिए, ये होगा क्या, पहले वेग या दर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं अपान में डी टी, ये क्या हो जाएगा, उसका वेग। माइनस लगाए हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट का निकालते तो यहीं प्लस लगाते। अब यही इसके प्रथम घात के समानुपाती है, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस डी आर अपान में डी टी, ये समानुपाती किसके है, आर, यानी इसकी सांद्रता हम अभी क्या मानकर चल रहे हैं, आर मानकर चल रहे हैं। ठीक, अभी ये वाला बाद में लास्ट में जब सूत्र आएगा वहां रखकर आपको बता देंगे। अब यहाँ देखिए इसके घात पर यन लिख दिए हैं, क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो यन बराबर कितना हो गया, 1। अब अगर यही मान यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपान में डी टी बराबर, तो बराबर जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएं बराबर आया तो के, यानी ये वेग स्थिरांक आ गया। अब ये जो आर है इसके घात में 1 होगा, तो इसके घात में 1 होगा तो इसका मान उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपान में डी टी बराबर में ये के और ये है बड़े कोष्टक में आर। अब इस आर को हम ओ पलटी ले रहे हैं और ये डी टी को इधर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपान में, यहाँ आर ही आ गया, आर एक तरफ और इधर क्या हो गया, के डी टी। देखिए इसमें हम इसका भी और इसका भी यानी दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, समाकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तो देखिए ये जो माइनस है वो बाहर रहेगा, ये डी आर अपान में आर और बराबर इधर स्थिरांक है के, तो इसका समाकलन होगा नहीं, और ये डी टी। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ इन सब के स्थान पर आ माइनस का माइनस रहेगा, एल एन आर ये आ गया इसके स्थान पर, बराबर के का के ही रहेगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी, और प्लस में यही आ गया सी। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। ये जहाँ सी क्या है, तो सी है समाकलन स्थिरांक, ये क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए यदि हम t बराबर 0 और r बराबर r नॉट मान लें तो देखिए होगा क्या, इसी का मान हम कहाँ रख दें, इस समीकरण 1 में, यानी माइनस एल एन, ये जो r है ये क्या हो गया, r नॉट बराबर k और t का मान है 0 प्लस में c, तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एल एन और ये r नॉट बराबर c। अब इसी c का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख दें, यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, माइनस एल एन आर बराबर क्या हो जाएगा, के टी, और प्लस में सी की जगह क्या है, माइनस एल एन आर नॉट, ये हो गया। अब देखिए ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एल एन आर इजिकल टू के टी माइनस एल एन आर नॉट। अब देखिए इस माइनस एल एन आर नॉट को हम भेज दें ओ पलटी, तो यानी क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि एल एन
आर नॉट और इसका देखिए माइनस ln आर, ये एक तरफ हो गए दोनों, बराबर में क्या है के टी। अच्छा अगर हम टी को इस साइड भेज दें, या तो अभी रुके रहिए, एक यही फार्मूला होता है लॉग यम माइनस लॉग यन। तो देखिए इतने को हम लॉग यम मान ले रहे हैं और इतने को यन, बराबर हो जाता है लॉग यम बटे में यन, ये होता है सूत्र। अब इसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ln आर नॉट अपान में आर बराबर के टी। अब इस टी को भेजेंगे तो इधर बटे में हो जाएगा, यानी कि 1/t, क्योंकि यहाँ गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, इधर ln आर नॉट अपान में आर, ठीक, और बराबर के। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं के बराबर 1/t और इधर ln आर नॉट अपान में आर। अब ये आर क्या है, आर नॉट क्या है, ये है प्रारंभिक सांद्रता, और ये आर क्या है, ये अंतिम सांद्रता है। पहले हम ln को लॉग में चेंज कर दें, यानी ln को log बेस 10 में बदलने पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा के बराबर हो जाता है 2.303 से गुणा, तो इधर क्या है 1/t और ये हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ तो ये है आर नॉट अपान में आर। अब ये कुल मिला जुला के बराबर क्या लिख सकते हैं 2.303 बराबर, ये टी का इसी में गुणा कर दिया अपान में टी हो गया, और यहाँ log और ये आर नॉट अपान में आर। तो ये आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ये जो आर जहाँ लिखे हैं ना, यहीं पर आर की जगह आर टी भी मान लेते हैं, तो हम इतना ही मान कर चल रहे हैं। तो ये पूरा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, या कह लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए यहीं अगर हम इसी सूत्र में क्या चाहें, ये क्या है, जहाँ यहाँ पर हम सब लिख दे रहे हैं कौन क्या क्या है, ये जो आर नॉट है ये है प्रारंभिक सांद्रता, क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और ये आर क्या है, तो ये है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। टी क्या है, तो टी है, कहाँ जा रहा है जी, टी है समय, और के क्या है, तो के है वेग स्थिरांक, ठीक। तो ये हो गया ना, देखिए n बराबर हम कहाँ लिखे हैं 1, तो ये प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। अगर यहीं n बराबर 0 लिख देंगे तो दूसरा आएगा, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक रहेगा। तो धड़ाक दे इतने का फोटोकॉपी कर लीजिए, जल्दी से इतने का आप फोटोकॉपी कर लीजिए। अब जैसे ही इतने का फोटोकॉपी कर लिए, अब जरा इसी में हम आगे समझ लेते हैं। इसी में आपको कुछ कुछ किताबों में मिलता है, ये क्या मिलता है, ये दिखा दे रहे हैं। देखिए सूत्र अभी हम क्या प्राप्त किए, के बराबर 2.303 अपान में टी, और यहाँ लॉग, तो यहाँ ये 10 हमेशा ही रहता है, आर नॉट ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और यहाँ है आर। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ प्रारंभिक सांद्रता क्या है ए, यानी के बराबर 2.303 अपान में टी, और यहाँ लॉग बेस 10, यहाँ ए हो जाता है। ये बची हुई सांद्रता है यानी ए माइनस यक्स। तो इस पर बहुत से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल भी बता दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।